अब यहाँ पर क्या हुआ ना, धर्मशाला एयरपोर्ट पर हमें छोड़ दिया उन्होंने। जो पहले वाला हमारा जो ड्राइवर था, जो हमें चंडीगढ़ से धर्मशाला लेकर आया, जो दोपहर से लेकर अब तक हमारी राह देख रहे थे, वेट कर रहे थे, वो भैया हमारे होम स्टे वाले हमें धर्मशाला एयरपोर्ट पर मिल गए। वहां से हमने दूसरी गाड़ी में शिफ्ट किया। उन्होंने हमारी सारी मदद, एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में हमें शिफ्ट करने में हमारी मदद की। और फिर भैया को बोला चलो धीरे धीरे निकालो अब गाड़ी, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम निकल जाते हैं। उन्होंने पहले हमें तभी धर्मशाला में ही बोला था कि यहीं पर कहीं रुक जाते हैं, क्योंकि आगे घाट वाला रास्ता है, ऊपर टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं और बहुत ऊंचाई पर है जहां पर हमने होम स्टे बुक किया था। तो भैया हमें बोल रहे थे कि यहीं पर कहीं रुक जाते हैं। फिर भी हमने सोचा कि चलो ठीक है, देखते हैं धीरे धीरे, आप गाड़ी तो चलाइए, देखते हैं कहीं पर अगर एकदम ऐसी वर्स्ट कंडीशन रहेगी तब हम चेक देख लेंगे, मतलब कहीं पर आजू बाजू में, क्योंकि होम स्टे तो बहुत सारे हैं जगह जगह पर, हर गली गली में, वहां पर हर रास्ते पर, हर गली गली में, हर चौराहे पर हिमाचल प्रदेश में होम स्टे बने हुए हैं। तो सोचा चलो ठीक है, तब के तब देख लेंगे, चलते हैं आगे, तो चलते हैं। तो धर्मशाला एयरपोर्ट से फिर हम निकले। फिर रात को कुछ 1 आध घंटा हुआ और 1 घंटे के बाद में ना रास्ते में लाइट भी नहीं थी। वहां पर लोकल में एक एरिया ऐसा आया कि जहां पर लाइट नहीं थी, बिजली ही नहीं थी, कि गांव में, उस गांव में बिजली ही नहीं थी। और गांव में जो मतलब जो तो रास्ते की जो ट्यूबलाइट रहती है ना, वो भी वहां पर बंद थी। वो तो ठीक है, गाड़ी की हेडलाइट तो रहती है, तो मतलब इतना प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन घाट वाले रास्ते, मतलब सकड़े से रास्ते, वहां पर भी इतने बड़े बड़े रास्ते नहीं है हिमाचल प्रदेश में, सकड़े से रास्ते रहते हैं। और यहाँ पर खाई, एक तरफ नदी रहती है, एक तरफ बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत रहते हैं, एक तरफ नदी और खाई, खाई की उस तरफ नदी। और बारिश, और जोरों में बारिश चल रही थी। तो कैसे करे कैसे करे, तो भैया को बोला चलो ठीक है, अब हम निकलते, धीरे 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 आप गाड़ी को आगे आगे चलने दो। रास्ते में 1 आध घंटा हुआ ड्राइविंग करके। रास्ते में एक जगह पर ना लैंडस्लाइड हुई थी, मतलब इतने बड़े बड़े पत्थर रास्ते पर पड़े हुए थे। और हमारे जो ड्राइवर भैया थे वो गाड़ी से बाहर निकल कर बोले कि मैं जाके चेक करता हूँ, देखता हूँ कि मतलब आगे भी कितना खराब है रास्ता। मतलब थोड़ा सा, एक 10-12, चलो एक 15-20 भी पत्थर बड़े बड़े पड़े रहेंगे, तो हम तीनों, हम सब मिलके हाथों से हटा के रास्ता बना के हम आगे लेकिन ऐसा तो कुछ था ही नहीं। मतलब आगे पूरे रास्ते लॉन्ग डिस्टेंस तक ना लैंडस्लाइड थी। और उतने ही देर में ना सामने से एक आने वाला बंदा हमें चलते हुए, वहीं पर गांव का कोई लोकल होगा, टॉर्च लेके वो आया और रास्ते में चल रहा था वो। हम लोग ने उनको पूछा कि रास्ता आगे ठीक है क्या, तो बोले जान अगर प्यारी है तो आगे मत जाओ, यहीं पर कहीं रुक जाओ, क्योंकि आगे रास्ता बहुत ज्यादा खराब है। और बारिश तो जोरों में ही पड़ी रही थी। ऐसा लगता था ना जैसे कोई एंजल ही आ गया हो, मतलब खुदा का ही बंदा कोई आ गया और हमें बता रहा था कि आगे मत जाओ, जान को रिस्क है, मतलब खतरा है करके। तो फिर सोचा चलो ठीक है, अभी ये खुद मना कर रहे हैं, यहाँ पर रहने वाले लोग खुद मना कर रहे हैं कि इतनी रिस्क है, तो फिर हम तो बाहर से आए हुए हैं, मतलब हम तो टूरिस्ट हैं, तो हम इतने रिस्क नहीं ले सकते। और भैया, हमारे ड्राइवर भैया तो पहले बोल ही रहे थे कि मत अभी यही कहीं रुक जाते हैं। लेकिन हम ना इतना परेशान हो चुके थे ना, मतलब मेंटली भी और फिजिकली भी, ट्रैवल करके भी उस दिन, तो ये सोचा कि चलो जाके एक बारी सो ही जाते हैं, हमें आराम करना था। तो इसलिए, क्योंकि गाड़ी में तो नींद नहीं आएगी, इतनी जोर में बारिश चल रही है और रास्ते पर जगह जगह पर लैंडस्लाइड है, पता है, देख रहे हैं हम लोग, मतलब आड़े टेढ़े मेढ़े रास्ते, और रास्ते पर लाइट नहीं कहीं कहीं पर। तो मतलब बहुत खतरनाक थी वो रात, मतलब मुझे अभी भी याद आ रहा है ना, तो बहुत खतरा था, खतरों से भरी हुई थी वो रात। फिर मैंने इन दोनों को बोला कि ये दोनों इंसिस्ट कर रहे थे कि निकल जाते हैं, धीरे धीरे निकल जाते हैं। फिर मैंने इनको बोला देखो, अभी वो गांव वाला खुद भी बोल रहा है, जो यहाँ पर रहने वाला है, आगे जिस यहाँ पर गांव, एक छोटा सा गांव था, वहां से वो बंदा आ रहा था, वहां पर वो खुद गांव का रहने वाला खुद जब बोल रहा है कि यहाँ पर रिस्क है, मत आओ करके, तो हमें उनकी बात सुननी चाहिए। अभी यहीं पर रात को रह जाते हैं, मैंने बोला सुबह निकल जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी होम स्टे का 1 दिन का पैसा तो हमारा वेस्ट गया ही है, वैसे भी तो क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा कल सुबह हम निकल जाएंगे जल्दी से, 2-2.5-3 घंटे का रास्ता था। तो मैंने बोला कल सुबह हम निकल जाएंगे और फिर कल आराम करेंगे, परसों जाएंगे घूमने के लिए। देखो, पहले सबसे पहले हमारी जान सेफ रहनी चाहिए, हमारी सेल्फ अगर सेफ रहेगी तो जान है तो जहान है, हम बोलते हैं ना। तो इसलिए फिर इन दोनों को मैंने समझाया। फिर वो जो हमारे ड्राइवर भैया थे वो भी बोल रहे थे कि यहीं कहीं। फिर रात को उस टाइम नेटवर्क है वहां पर, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा नेटवर्क आ रहा था, तो एयरटेल का नेटवर्क आ रहा था वहां पर। तो गूगल से हम लोगों ने नंबर निकाला, वहीं पर कुछ थोड़ा सा हमें फिर से गाड़ी बैक लेना जरूरी थी, तो वहां पर एक होम स्टे है, उनको भैया हम लोगों ने फोन किया कि हमें रहने के लिए जगह चाहिए। मैं पूछा उनको, तो हाँ बोले वो कि हाँ ठीक है, आ जाओ करके।
और फिर बाकी क्या एम्यूनिटीज है हम लोगों ने पूछा वहां पर, तो बोले बाकी एम्यूनिटीज तो ज्यादा कुछ नहीं है अभी तो फिलहाल। वो बोले लाइट चली गई है, तो हमारे यहाँ लाइट भी, जनरेटर वगैरह कुछ नहीं है, तो लाइट नहीं है, अंधेरे में ही। तो वैसे अंधेरे में ही हम लोगों ने फिर भव्या बोल रहा था कि और कहीं पर देखते हैं, गाड़ी को यू टर्न लेके हम घुमा के वापस नीचे जाते हैं और वहां कहीं देखते हैं कहीं पर। फिर मैंने मना कर दिया, बोले नहीं जो है चलो ठीक है, अंधेरे में तो अंधेरे में। ड्राइवर भैया हमारी हेल्प कर रहे थे, और वो जो होम स्टे वाले जो भैया थे जहाँ पर हम उस नाइट को रहने वाले थे, वो खुद भी बोले कि हाँ भैया मैं भी आपकी मदद कर रहा हूँ करके। फिर हम लोगों ने, मैंने बोला कि ठीक है कि क्या दिक्कत है, ठीक है ना, अंधेरे में तो अंधेरे में हम रह लेंगे। फिर उन्होंने हमें कैंडल दी, कैंडल जला के फिर हम लोगों ने सारा गाड़ी में से सामान उतारा। उस रूम में हम लोगों ने, उन्होंने जो हमें रूम दी थी उस रूम में रखवाया सारा सामान। पूरे दिन के थके हुए थे, तो गर्मी में पूरे फ्रेश हो गए, पानी पिया और चेंज करके हम लोग आराम से सो गए। 15-20 मिनट के अंदर तो हम सबको अच्छे से नींद आ गई। और फिर सुबह उठ के देखा तो फैन चालू था, और खिड़की के बाहर देखा तो थोड़ा सा हल्का सा उजाला ऐसे, मतलब। फिर मैंने मोबाइल में देखा तो सुबह के बज रहे थे 6, 6:15 बज रहे थे सुबह के। फिर सोचा चलो शांति से रात तो निकल गई, नींद भी हमारी, मतलब फ्रेश भी थोड़ा लगता है, नींद मिल जाए ना। एक तो मेंटली भी हम थके हुए थे, टेंशन में थे, और फिजिकली तो हम थके थे ही, तो बहुत अच्छा लगा हमें सुबह, मतलब फ्रेश फील हो रहा था। तो चलिए फिर आगे की वीडियो में आप तो देख ही सकते हो कि वो होम स्टे कैसा, सारे के सारे मैंने क्लिप्स लिए हुए हैं, मैं आपसे शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं।